महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नूपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का आज विसर्जन होना है गंगा नदी में। पवित्र गंगा नदी में आज एक महान नेता की अस्थियों को विसर्जित किया जाना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गंगा नदी की तस्वीरें, और आज बड़ी तादाद में केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बात की जाए, बड़ी तादाद में आज हर आम से खास शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा में शामिल होने पहुंची है हरिद्वार। तस्वीरें, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहली तस्वीर, हरि के द्वार अटल जी पहुंच रहे हैं। भले ही आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके विचार आज पवित्र गंगा नदी में घुलने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा ले जाई जा रही है गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए। और तीसरी तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं। ये उनकी बेटी और नाती को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, परिवार के सदस्य, इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और आमजन अस्थि कलश यात्रा में। साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समेत अनेक नेता राज्यों के, अनेक अन्य राज्यों के नेता यहाँ पहुंचे हैं। और इस समय यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता की जय, ये गगनभेदी नारे लग रहे हैं। और इन गगनभेदी नारों से अटल अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, गगनभेदी नारे ही इस समय इस पूरे क्षितिज को, इस पूरे वातावरण को आच्छादित किए हुए हैं। निश्चित तौर से अटल जी का जाना पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन जिस तरीके की सनातन संस्कृति है वो ये कहती है कि आत्मा अजर अमर है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न च शोषयति मारुतः। यानी कि अटल की आत्मा और साथ ही साथ कोई भी जीवात्मा, कभी ये जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। और अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व तो निश्चित तौर से अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, अपने रीति नीति और दर्शन के रूप में अनवरत काल तक, अनंत काल तक भारत और पूरे विश्व में जाने जाएंगे। उनका स्थूल शरीर भरे रहे, उनका पार्थिव शरीर अब हमारे बीच में पंचतत्व में विलीन हो चुका है। उनका अस्थि कलश अभी हमारे बीच में पहुंचा हुआ है और राष्ट्र देख रहा है कि वो इस माँ पतित पावनी गंगा के तट पर, यहाँ पर राजनाथ सिंह हर की पौड़ी में अब से कुछ देर बाद ही विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद इनका अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी पुष्पांजलि आदरणीय अटल जी के अस्थि कलश पर करने के लिए पहुंच गए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। भाई तुम क्यों नहीं मान रहे भाई? ऐसा तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्थि कलश यात्रा की तस्वीरें आपने देखी। गंगा नदी यहाँ पर पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ जी विसर्जित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय हर की पौड़ी पर, जबकि यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है,
पूरा जन समुद्र उमड़ पड़ा है, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर भावनाओं का ज्वार भी उमड़ पड़ा है। अगर देखें तो अटल जी माँ भारती के धरती के भारत के एक एक जलबिंदु को गंगा जल सदृश कहते थे। वो कहते थे कि यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का एक एक जलबिंदु हमारे लिए गंगा जल है। ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। और अब इस समय हर की पौड़ी में जो स्थिति है वो सही मायने में ये है कि ये अटल के अभिनंदन का वक्त है, ये अटल के अभिनंदन का क्षण है, ये अटल के वंदन का क्षण है, ये अटल के अर्पण का क्षण है, ये अटल के तर्पण का क्षण है। एक ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे सूर्य जिन्होंने अपने जीवन का प्रतिपल, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग किया। आज अटल के वंदन का दिन है, अटल के अभिनंदन का दिन है, अटल के अर्पण का दिन है, अटल के तर्पण का दिन है। और अब से कुछ देर बाद ही वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ, विधिवत वैदिक परंपरागत रीति नीति के साथ अटल जी के अस्थि अवशेष पतित पावनी गंगा में, सुरसरी में, भागीरथी में, सबसे पावन इस धरती के सबसे पवित्र नदी में बहेंगे। और यहाँ पर एक चीज और बेहद प्रासंगिक है कहना कि अटल जी ने खुद कहा था कि अगर गंगा की लहरों में कोई कान लगा के ध्यान से सुने तो निश्चित तौर से उसे अस्थियों से ये सुनाई देगा, भारत माता की जय। और आज हर की पौड़ी पर दो ही नारे हैं, भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। निश्चित तौर से अटल भारतीय राजनीति के कैसे विराट पुरुष थे जो कि अद्वितीय थे, जो कि अकल्पनीय होंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि निश्चित तौर से अपने में अद्वितीय है और उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अक्षुण्ण रहेगा। जिस तरीके से अगर देखें, भले ही अटल जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो सनातन संस्कृति कहती है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन तापो न च शोषयति मारुतः, यानी कि आत्मा न तो शस्त्र से खंडित हो सकती है, न इसे अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल इसे भिगो सकती है, न ही वायु इसे सुखा सकती है। और साथ ही साथ एक विराट आत्मा, अटल जैसी आत्मा, अटल जैसा अप्रतिम व्यक्ति, अटल जैसा ऐसा व्यक्ति जिसने काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ी हो, तो निश्चित तौर से वह अटल का व्यक्तित्व, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कृतित्व, अटल जी की जीवन यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा वो एक ऐसा प्रतिमान बने रहेंगी, एक ऐसा वो कीर्तिमान के रूप में रहेंगी जो कि निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ियां उस पर चलकर उनके सपने, जिसको कि राष्ट्र गुरु और जगत गुरु के रूप में राष्ट्र को स्थापित करने का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, वो आने वाली पीढ़ियां वो उसको निश्चित तौर से पूरा करने का प्रयास करेंगी। और यही अटल जी के लिए सही मायने में, सार्थक मायने में श्रद्धांजलि भी होगी। यहाँ अस्थियां जब पहुंची हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। और उसके अलावा भारत माता की जय के साथ ही साथ जो मंत्र गूंजे हैं, उनमें महामृत्युंजय मंत्र जो कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा ऋकुमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। लेकिन माँ भारती का ये सपूत अब जबकि पंचतत्व में विलीन हो चुका है, ये अपने व्यक्तित्व के रूप में, अपने कृतित्व के रूप में, अपनी उपलब्धियों के रूप में, अपनी नीतियों के रूप में, अपनी रीतियों के रूप में और अपने दर्शन के रूप में ये हमेशा अमर रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहेंगे। इस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा हर की पैड़ी जनसैलाब से भरा हुआ है, तिल रखने की जगह नहीं है, लोगों में भावनाओं का। हरिद्वार की गलियों में लोगों के बीच हंसने वाले, ठिठलाने वाले लोगों से, हटखेलियां करने वाले लोगों को राजनीति का ककहरा सिखाने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्ति आज उनके रूप में, जिस रूप में अस्थि अवशेष के रूप में पहुंचा है, लोगों के लिए ये अपने में भारतीयता को समेटे, अपने में सनातन संस्कृति को समेटे, वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच अटल जी की यह कलश यात्रा पहुंची है और वैदिक पूजा अर्चना हो रही है। पुष्पांजलि अर्पित करता हूं श्री गंगा सभा हरिद्वार, जो 102 वर्ष पुरानी संस्था है, जिसके संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे। मैं उस संस्था की ओर से अपने समस्त पदाधिकारियों, समस्त कार्यकारिणी सदस्यों,
प्रधान सभा के माननीय सदस्यों, मैती सभा के माननीय सदस्यों और समस्त पुरोहित समाज की ओर से उस महामानव को जिसने भारत की जन आजादी का मतलब सिखाया, जिसने भारत के अंदर लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसे महामानव को मैं श्री गंगा सभा की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर गंगा मैया की जय। और मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मां गंगा पूज्य मालवीय जी के नेतृत्व में जो ये संस्था आज गंगा को समर्पित है, मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार को इस अथाह दुख को सहन करने की शक्ति दे, और जितने लोग उनको प्रेम करते हैं इस देश के अंदर, इस देश के जन जन को मां गंगा शक्ति प्रदान करे कि वो हमेशा हमेशा वाजपेयी जी से प्रेरणा लेकर और इस देश के विकास में, इस देश को समृद्धशाली बनाने में वाजपेयी जी से प्रेरणा लेते रहे। बोल गंगा मैया की जय। पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हेलो। मैं संत समाज की ओर से पूज्य सत्यमित्रानंद जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने शुरू मुख से श्रद्धे हमारे लोकनायक अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय विधिवत वैदिक परंपराओं का अनुपालन करते हुए अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया जारी है। अगर देखें तो हमारे वेदों में निहित जो हमारी भारतीय मनीषा का जो निचोड़ है, उस पर आजीवन अटल जी चलते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये वही महामंत्र है जिससे अंत्योदय का सिद्धांत निकला। अंत्योदय का वो सिद्धांत जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने स्थापित किया, और जिसको आजीवन एक साधक के रूप में, एक सर्जक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसका अनुपालन किया, और अटल जी ने अंत्योदय का जो महामंत्र दिया, उस पर वर्तमान सरकार चल रही है। और राष्ट्र के विकास में अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति को विकास की यात्रा का सहभागी और सहयात्री बनाने के लिए लगी हुई है। भारतीय सनातन संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने वाले एक शिखर पर स्थापित करने के लिए अटल जी ने जो हिंदुत्व को विराट व्याख्या दी, उस विराट व्याख्या को कहते हुए अटल जी ने कहा कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण, मैं तो शांति की ख्याति हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी कि समष्टि के कल्याण के लिए व्यष्टि का बलिदान करने का जो